पिंटरेस्ट की प्रोफाइल सस्पेंड हो चुकी है, किसी की पिंटरेस्ट की प्रोफाइल जो है मुकम्मल तौर पे डिसेबल हो चुकी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल बैन हो जाती है, डिसेबल हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मुझे रिक्वेस्ट मिली हैं कि हमारी प्रोफाइल जो है वो बहुत जल्द डिसेबल हो जाती है या हम अभी उसको एक ट्रैक पर लेकर आते हैं प्रोफाइल को तो वो सस्पेंड हो जाती है। सम टाइम 7 डेज के लिए सस्पेंड हो जाती है टेम्परेरीली, और उसके बाद सम टाइम परमानेंट वो बैन हो जाती है, आपकी प्रोफाइल डिसेबल हो जाती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर वो तमाम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि जिनकी वजह से आपकी प्रोफाइल्स जो है वो डिसेबल हो जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोग कॉपीराइटेड कंटेंट अपने पिन्स की सूरत में, आइडिया पिन की सूरत में आप इस्तेमाल करते हैं। उसमें एज ए रिजल्ट क्या होता है, अगर आप वो किसी का कंटेंट मौजूद है तो वो इटसेल्फ वो रिपोर्ट करता है, अगर नहीं करता तो इटसेल्फ जो पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट के अपना जो है वो एक सिस्टम है, जो सिस्टम अगर डिटेक्ट कर जाए तो आपको राइट अवे वो बैन कर देता है। इससे बचने के लिए आप लोगों का इसका रेजोल्यूशन ये है कि आपने हमेशा क्या करना है कि कोई इमेज है जिसको आप एज अ पिन यूज करना चाह रहे हैं, या कोई आइडिया पिन है जिसको मल्टीपल इमेजेस की फॉर्म में आप आइडिया पिन अपलोड कर रहे हैं या वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसके अंदर इतनी एडिटिंग हो, कुछ क्रिएटिविटी अपनी दिखानी है कि वो बेशक किसी का कंटेंट हो, किसी की इमेज हो, लेकिन उसके अंदर आपने कुछ चेंजिंग, कोई वेरिएशंस लेकर आनी है कि एटलीस्ट पिंटरेस्ट को ये ना लगे कि ये कॉपी वर्जन है। ठीक है, आप उसके अंदर कोई अपना लोगो चेंज कर लें, उसके रेजोल्यूशन चेंज कर लें, कुछ उसके ऊपर टेक्स्ट लिखें, कुछ एडिशनल इमेजेस लगाएं, उस इमेज को छोटा करके उस एडिशनल जो कोई टेक्स्ट आप यूज कर लें। तो इस तरह आप अपने जो पिन है उसको एक बिल्कुल ही क्रिएटिव पिन बनाते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू पिन बनाते हैं कि जो पिंटरेस्ट को ऐसा लगता है कि एक फ्रेश पिन है और उसको जो है वो उसको वायरल कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा पिंटरेस्ट का एल्गोरिदम ये कहता है कि आप लोग जितने तेजी से अपने पिन्स अपलोड करते जाएंगे डेली बेसिस पे, तो वो फ्रेश कंटेंट को हमेशा वैल्यू देता है, मोटिवेट करता है। जो फ्रेश कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो उनकी पिन्स को हमेशा वायरल करने की कोशिश करता है। डिपेंड्स ऑन कि आप उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करें जिन स्ट्रेटजीज को मैंने पिछले क्लासेस में बताई हैं कि आप SEO ऑप्टिमाइज पिन यूज कर लें। ठीक हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप लोग क्या करते हैं, आपका जो डेस्टिनेशन URL होता है वो आप डायरेक्टली किसी एफिलिएट लिंक का लगा देते हैं या कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेज के लगा देते हैं कि वो हमेशा स्पैम में काउंट किया जाता है। ठीक है, या फिर 20 से 25 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली पिंटरेस्ट क्या करता है, आपकी प्रोफाइल को बैन कर देता है, डिसेबल कर देता है। वजह क्या है, आपने हमेशा क्या करना है कि जो आपने डेस्टिनेशन URLs लगाने हैं वो प्रॉपर एक वेबसाइट का हो कि जहां पर जो पिन लगाई है उसकी इंफॉर्मेशन वहां पर डिलीवर होती हो। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली आपकी वो प्रोफाइल है वो बैन हो जाएगी। मिसाल देता हूं, आपने हमेशा अपने डेस्टिनेशन URL के अंदर ऐसा करना है कि मिसाल के तौर मेरी एक वेबसाइट है, एक ब्लॉग है कि जिसके ऊपर मैंने लिखा है 10 फेमस प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। ये अपनी वेबसाइट के ऊपर मैंने लिखा है। अब इस आर्टिकल को मैं पिन करना चाह रहा हूं पिंटरेस्ट के ऊपर ताकि वहां की ट्रैफिक भी मेरी वेबसाइट के ऊपर आए। तो वो जो लिंक है उस ब्लॉग का, उस आर्टिकल का, उसको मुझे यहाँ लिंक करना है, लेकिन वो जो कीवर्ड मैंने लिंक के ऊपर मैंने मेंशन किया है वही मेरे उस टाइटल में भी, पिन के डिस्क्रिप्शन में भी और पिन के ऊपर भी वो कुछ कीवर्ड्स उसे पता चलने चाहिए, नजर आने चाहिए, ताकि पिंटरेस्ट को लगे कि ये ऑर्गेनिकली जो है वो ये पिन्स को अपलोड कर रहे हैं, पिन्स को पब्लिश कर रहे हैं, कि जिसका डेस्टिनेशन URL भी यही इंफॉर्मेशन है जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। और अगर कोई यहां से क्लिक करके उस आर्टिकल के ऊपर चला जाता है तो यही इंफॉर्मेशन वहां मिल रही है। ठीक है, नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, Amazon के एफिलिएट लिंक्स लगा देते हैं, क्लिक करते हैं वो परचेज लिंक हो, कोई और ऐसा स्पैम लिंक, कोई ऐसा परचेज लिंक हो जाता है प्रोडक्ट की कि जो आपको डायरेक्ट ही परचेजिंग की तरफ लेकर जाता हो। इस बात को पिंटरेस्ट हमेशा डिस्करेज करता है और इसमें जो आपको पेनल्टीज भी पड़ सकती हैं, फॉर 7 डेज बैन, फॉर 30 डेज बैन और फॉर परमानेंट बैन। ठीक है, तो इन चीजों को आपने हमेशा ख्याल रखना है। जो थर्ड चीज है वो ये है कि आप लोग नॉर्मली अपनी प्रोफाइल को एक पर्पस के लिए जब आप बिल्ड करते हैं तो थोड़ा सा आगे जाके आप उससे थोड़ा सा हट जाते हैं। मतलब जिस कंटेंट के ऊपर आप काम कर रहे हैं
उस कंटेंट से जब आप थोड़ा सा हटकर आप किसी और निश के ऊपर काम करके लिंक्स को जब स्पैम करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो लिंक्स की स्पैमिंग होती है वो हमेशा आपको डिसेबल की तरफ लेकर जाती है। तो आपने हमेशा ऐसा नहीं करना। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक टाइटल विद ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन आपने मेंशन करना है, और वो जो लिंक जहां जाएगा वहां पर भी यही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, मैं बताऊंगा कि ये लिंक कैसे हो जिसकी वजह से आप बैन नहीं हो सकते इस वीडियो के लास्ट में। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपके जो लिंक्स हैं वो आपको कितनी बार डेली पब्लिश करने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा आर्टिकल है उस आर्टिकल के अंदर 6-7 इमेजेस मौजूद हैं। ठीक है, अब मुझे डेली उस आर्टिकल के एक लिंक को कितनी बार यूज करना चाहिए कि जो जिससे मुझे पिंटरेस्ट हमेशा स्पैम ना करे। तो याद रखिएगा, एक लिंक को एक इमेज पिन के ऊपर आपने एक ही बार डेली यूज करना है, बार बार उसको एक दिन में यूज ना करना है कि जिसकी वजह से आप लोग बैन कर दिए जाए। ठीक है, तो आपने हमेशा अपने आर्टिकल का लिंक किसी एक इमेज के ऊपर एक बार यूज करना है। बेशक आप नेक्स्ट डे कर लें, लेकिन उस दिन आपने एक बार करना है। ठीक है, ताकि इससे आप एक ऑर्गेनिक वे में जो है वो आगे बढ़ सकें और अपनी प्रोफाइल को आगे बढ़ा सकें। ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि ये जो डेस्टिनेशन यूआरएल है ये आपको कैसे यूज करने चाहिए कि जिससे आप बैन ना किए जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप डिसेबल हो जाते हो किसी लिंक के स्पैम की वजह से, या डेस्टिनेशन यूआरएल सही नहीं था, वो परचेज लिंक था जिसकी वजह से आपको बैन कर दिया गया। तो आपने क्या करना, हमेशा वर्डप्रेस की वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट का लिंक हो जो कि किसी खास पर्पज के लिए बिल्ड किया हो। एक वेबसाइट का लिंक होना चाहिए, एक किसी किसी प्रोडक्ट का लिंक ना हो, उसके अंदर किसी भी चीज के हवाले से इंफॉर्मेशन दी जाती हो, इंस्पिरेशन दी जाती हो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि पिंटरेस्ट है ही विजुअल सर्च के लिए, इमेज सर्च के लिए और इंस्पिरेशन के लिए। इंस्पिरेशन कैसे ली जाती है, जब आप एक इमेज को रखते हैं तो उसकी इंस्पिरेशन हमेशा किसी और डेस्टिनेशन के ऊपर रखी गई है, तो इस इमेज को क्लिक करने के बाद आप उस डेस्टिनेशन लिंक को फॉलो करते हैं तो वहां पर उसकी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, जो कि आपकी वेबसाइट ही हो सकती है, उसके अलावा कोई भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपने इस बात को मेक श्योर करना है। यहां पर आप इंस्टाग्राम के लिंक्स को भी आप ऐड कर सकते हैं, यूट्यूब लिंक्स को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फॉर बेटर ग्रोथ, फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ आप लोगों ने हमेशा अपनी वेबसाइट्स का यूज करना है। बेशक वो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हो, ब्लॉगर की वेबसाइट्स हो, कोई और वेबसाइट हो, या फिर अगर आप लोगों के पास कोई वेबसाइट नहीं है तो आप लोग क्या करें, जिस भी प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमेशा क्या करें, डॉक फाइल, आपको पता है कि डॉक फाइल में क्या होता है कि जो चीज आप एंटर कर रहे होते हैं उसको आप एक एंड यूजर तक शेयर करने के लिए एक लिंक का इस्तेमाल करते हैं। उस लिंक को आप रिस्ट्रिक्ट करें, या तो व्यू ऑनली करें या एडिट ऑनली कर लें। ठीक है, आप उसके अंदर जिस भी प्रोडक्ट को आप मार्केट कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो जिसकी भी, ठीक है, उसके तमाम के तमाम जो लिंक्स हैं उनको आप एक जो डिस्क्रिप्शन है या इन्फॉर्मेशन है उसको उस डॉक फाइल के अंदर करें, वर्ड फाइल के अंदर करने के बाद वहां पर एफिलिएट लिंक लगाएं। एफिलिएट लिंक लगाकर आप उसके लिंक को आप पिन के उस डेस्टिनेशन यूआरएल में ऐड कर दें। जब वहां से क्लिक करेंगे तो वो आपके डॉक फाइल के ऊपर आकर वो इन्फॉर्मेशन रीड भी करेंगे, जिन्होंने परचेज करना होगा उसी के ऊपर लिंक भी होगा, वहां से वो आपके लिंक को फॉलो करके परचेज करेंगे। सबसे ज्यादा जो चीज ब्लॉक करती है वो हमेशा आपको, अगर आप लोग अपने डेस्टिनेशन जो लिंक है वहां पर आप लैंडिंग पेज को यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई वेबसाइट यूज नहीं की, लेकिन आपने क्या किया, आपने कोई मेल चिम का जो लैंडिंग पेज है वो यूज कर लिया, या किसी और थर्ड पार्टी जो लैंडिंग पेज क्रिएशन होते हैं या बिल्डर्स होते हैं उनके किसी लिंक को आपने डायरेक्ट यूज किया है, तो वो आपको राइट अवे ब्लॉक कर देते हैं पिंटरेस्ट की टीम। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो तमाम एस्पेक्ट्स बताए हैं कि जिसकी वजह से आपको बैन किया जा सकता है। ठीक है, इनको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कि आप लोग इससे बच पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जिसकी वजह से आपको बैन भी किया जाता है, और दूसरा उसका रेजोल्यूशन भी आपके पास नहीं होता कि उसको दोबारा से रिवर्ट किया जाए आपकी प्रोफाइल को। कुछ जगहों पे जो है पिंटरेस्ट नहीं है, वहां पर पेमेंट गेटवे जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करूंगा कि आप पेमेंट गेटवे किस तरह यूज करेंगे, एड को कैसे क्रिएट करेंगे, और जिसकी वजह से आप बैन की जा रहे हो उसके लिए रेजोल्यूशन क्या है कि हम एक ऑल्टरनेट वे निकालकर इस इशू को हम लोग कैटर कर सकें। ठीक हो गया, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए।